बोलिए गोविंद भगवान की। वही तो आधा घंटा नहीं बोले तार पहले ही गर्म हो लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोले राम कृष्ण भगवान की। आइए अपना मन वहीं ले चलें। देखिए पांडवों का मात्र एक भाव था कन्हैया, अब सौंप दिया तो जीवन का, अरे सब भार तुम्हारे हाथों में, हरे जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। पांडव कहते सरकार हमने अपना सर्वत्र निछावर कर दिया है। पांडवों ने कहा सरकार आप जाने आपका काम जाने। ये आप महाभारत में देखिएगा भगवान ने अपने भक्तों की लाज को बचाया, अपने भक्तों की रक्षा भी किया। देखिए जितने महाभारत का युद्ध होने को था भाई साहब दोनों सेनाएं खड़ी हैं, एक इधर कौरव की सेना है अब एक इधर पांडवों की सेना है। देखो अभी लड़ाई प्रारंभ नहीं हुई, अभी खाली दोनों सेनाएं आकर के कुरुक्षेत्र में खड़ी हुई। राजा दुर्योधन अपने रथ के ऊपर विराजमान है। राजा दुर्योधन ने दोनों सेनाओं को बड़े गौर से देखा। हे राजा दुर्योधन ने भीष्म बाबा की ओर देखा और आवाज लगाया, बोला बाबा, हे बाबा। भीष्म बाबा ने कहा क्या हो गया? दुर्योधन बोला बाबा ये बताओ यहाँ पर 18 अक्षौणी सेना है, लेकिन क्या अपने कौरवों में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो दोनों सेनाओं को अकेले समाप्त कर दे? हाँ, दुर्योधन ने कहा दोनों सेनाओं को अकेले समाप्त कर दे। भाई साहब भीष्म बाबा मुस्कुराए। भीष्म बाबा ने कहा, बोले बेटा दुर्योधन, अरे मैं दूसरे की बात नहीं करता हूँ, तुम्हारे सामने जो बूढ़ा भीष्म खड़ा है अगर ये अपने आप पर आ जाए जानते हो क्या कर सकता है? दुर्योधन बोला बाबा क्या कर सकते हो? भीष्म बाबा ने कहा जरा सुनो। अरे कहा भीष्म जो ते करत भारो, 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 एक दिवस ना तो दल मारो, कहा भीष्म जो ते करत भारो, एक दिवस ना तो दल मारो, कहा भीष्म जो ते करत भारो, एक दिवस ना तो दल मारो, कहा भीष्म जो ते गशभारो, बेटा एक दिवस मां तो दल मारो। भीष्म ने कहा, बोले बेटा दुर्योधन अगर ये बूढ़ा भीष्म अपने आप पर आ जाए मात्र एक दिन में, बोले तुम्हारी दोनों सेनाओं को समाप्त कर सकता है। दुर्योधन मुस्कुराया, बोला वाह वाह वाह, एक दिन में? भीष्म बाबा ने कहा एक दिन में दोनों सेनाएं समाप्त कर सकता हूँ। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया। दुर्योधन बोला बाबा तब तो हम जीत जाएंगे। भीष्म बाबा ने देखा, भीष्म बाबा बोले चिंता ना करो तुम जीत ही गए। हाँ बोले तुम जीत ही गए। अच्छा देखे हुए ऐसे आदमी घर के हुई मिलते जान तो कम मिल जब इलेक्शन आवत। हाँ जब इलेक्शन आवत तो वही जान ली कोई पैसा वालो आदमी है तो वही का प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी कही कही वही का प्रधानी लड़वाई दे। कहा चिंता ना करो, पूर्व ही तुम्हारी ओर, पश्चिम ही तुम्हारी ओर, दक्षिण ही सब तुम्हारी ओर। अब कहीं ना रे वही तनिक 2-4 मकान कटत लेकिन कोई फर्क नहीं। तुम तो प्रधान हुई के का हम तो ज्यादा कोई जान। अब बाद में वही प्रधान चोंगा तो मुंह बना के बाद में बैठ जाते। हाँ भीष्म बाबा ने कहा, बोले बेटा चिंता ना करो तुम्हारी विजय है। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया है। तब तक दुर्योधन थोड़ी देर फिर खड़ा रहा। दुर्योधन ने फिर आवाज लगा, बोला बाबा, हे बाबा। भीष्म बाबा बोले अब क्या हो गया? दुर्योधन कहा लोगों के बाबा मतलब ये होगा तुम अकेले ही होगा है? अरे जैसे आपको बुढ़ापा आ गया, मान लिया आप बीमार पड़ गए
बलगम जुखाम जड़हुआ बन गया, आप लड़ाई लड़ने नहीं आ पाए, तो क्या आप अकेले योद्धा हो, दूसरा नहीं है? भीष्म बाबा ने कहा, बोले बेटा दुर्योधन, अरे तुम्हारे इधर जो ये द्रोणाचार्य खड़े हैं, ये साधारण योद्धा नहीं है। अगर ये अपने आप पर आ जाए, मात्र 3 दिन में बोले तुम्हारी दोनों सेनाओं को समाप्त कर देंगे। दुर्योधन और प्रसन्न हो गया, बोला बाबा अब हमें विश्वास हुई को हम जीत जाएंगे। प्रीतम बाबा बोले चिंता ना करो, तुम जीत ही गए। दुर्योधन थोड़ी देर फिर खड़ा रहा और आवाज फिर लगाया, बोला बाबा, हे बाबा। भीष्म बाबा ने कहा क्या हो गया बेटा? दुर्योधन ने कहा, बोला बाबा ये बताओ 2 लोग हो, मतलब तीसरा नहीं है। भीष्म बाबा मुस्कुराए, बोले बेटा चिंता ना करो, अरे अपने इधर एक वीर योद्धा है, अपने इधर जो ये कर्ण खड़ा है, ये कर्ण साधारण नहीं है। अगर ये कर्ण अपने आप बना जाए, बोले मात्र 5 दिन में तुम्हारी दोनों सेनाओं को समाप्त कर देगा। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला बाबा अब हमें विश्वास हो दे, हम जीत जाएंगे। लेकिन फिर खड़ा रहा, फिर आवाज लगा, बोला बाबा, हे बाबा। भीष्म बाबा ने देखा, भीष्म बाबा बोले नालायक बाबा, बाबा बाबा सवेरे से दिमाग उच्चाट ही गए हो। बोले क्या हो गया? दुर्योधन कहा लोगों के बाबा यह बता तुमते सब नीचे हैं, मतलब तुम्हारी टक्कर बराबरी कोई आदमी नहीं। भीष्म बाबा मुस्कुराए, बोले बेटा दुर्योधन अपने कौरवों में एक ऐसा योद्धा है जिसके आगे सब बेकार। भीष्म बाबा ने कहा सब बेकार? दुर्योधन कहा लोगों सब बेकार? दुर्योधन कहा लोगों के बाबा मतलब तुम हूं बेकार? भीष्म बाबा मुस्कुराए, बोले बेटा सब बेकार। दुर्योधन ने कहा, बोला बाबा वो कौन वीर है? भीष्म बाबा ने कहा, बोले जरा सुनो कि द्रोणीय तीनिय दंड में अरे 2 दल करे निधान, द्रोणीय तीनिय कहा, बोले बेटा अपने इधर जो ये अश्वत्थामा खड़ा है, जो द्रोणाचार्य का पुत्र है, जिसको लोग संसार में द्रोणी कहते हैं, अरे बेटा अगर ये अपने आप बना जाए, मात्र 3 दंड में, 3 दंड जान मतलब 3 घड़ी जान, मदरी घड़ी जनती, हाँ जनती नहीं का मतलब तुम्हारे ये दीवाल घड़ी ना आए, फेंकाए मार दे रहा है आदमी बता ना, तो तुम्हारे ये पहिरे वाली घड़ी जानते हो किसको कहते हैं? जब 24 मिनट पूरे हो जाते हैं तब उसको एक घड़ी कहा जाता है। भीष्म बाबा ने कहा, बोले बेटा दुर्योधन अगर ये द्रोणी अपने आप बना जाए, मात्र अरे तुम्हारी दोनों सेनाएं समाप्त कर देगा। बड़ा प्रसन्न हो गया, के ऊपर खड़ा होकर के ताली बजाने लगा। दुर्योधन बोला हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। दुर्योधन नाचने लगा, बड़ी जोर जोर कूद रहा है। तब तक कृपाचार्य की निगाह गई, कृपाचार्य ने देखा दुर्योधन बहुत उछरी रहो। कृपाचार्य ने आवाज लगाया, बोले दुर्योधन आए दुर्योधन। दुर्योधन ने देखा, कृपाचार्य बोले काहे कूद रहे हो? दुर्योधन कहा लोगों जब हमारे इधर इतने बढ़िया योद्धा, अरे तो विजय तो हमारी होगी, तब तो हम प्रसन्न ही होंगे। कृपाचार्य ने कहा, बोले बेटा दुर्योधन ज्यादा प्रसन्न। दुर्योधन कहा लोगों मतलब कृपाचार्य ने कहा, बोले बेटा देखो हर चीज का जोड़ा होता है, अगर सुख आया है तो अभी आ सकता है। दुर्योधन कहा लोगों तो कैसे आएगा? अरे बाबा हमारे घर एक बढ़िया योद्धा है,
द्रोणी जैसे वीर जवान हमारे इधर है, अरे विजय हमारी निश्चित है। एक कृपाचार्य ने कहा, बोले बेटा दुर्योधन, अगर तुम्हारे कौरवों में वीर है तो पांडवों में कायर नहीं है, पांडव में भी वीर है। दुर्योधन बोला मतलब? कृपाचार्य ने कहा सुनो, अगर तुम्हारे इधर द्रोणी मौजूद है तो पांडवों में एक योद्धा है कि कर द्रोणी तीन अजंड में, अरे तो दल करे निदान, तो पल लाग तो अर्जुन बधे, अरे छुए न तू जो पल लाग तो। कृपाचार्य ने कहा, बोले बेटा दुर्योधन, अरे कौरवों में अगर द्रोणी है तो पांडवों में अर्जुन है। क्यों? अर्जुन साधारण नहीं है, अर्जुन वीर योद्धा है। कि थर्रा जाती है अरे दसो दिशा, गांडीव धनुष टन को रोसे, अब विजय आज होती उसकी, जब बाण छोड़ता छोरों से। अर्जुन साधारण नहीं है, वीर योद्धा है बेटा। अगर तुम्हारे इधर द्रोणी मौजूद है तो जानते हो पांडवों में अर्जुन है, जो एक पल नहीं लगेगा तुम्हारी दोनों सेनाएं समाप्त हो जाएंगी। दुर्योधन ने जब सुना, दुर्योधन ने भीष्म बाबा की ओर देखा, बड़ी जोर आवाज लगा, बोला बाबा। भीष्म बाबा ने देखा, भीष्म बाबा बोले हट हट नालायक, बाबा 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 क्या हो गया? दुर्योधन कहा लगो बाबा, यही जो कृपाचार्य कही रहे यह बात सही है का? भीष्म बाबा ने अपनी दाढ़ी को खड़बड़ाया, काहे? अच्छा दाढ़ी वाले ने दिमाग को जानते कहाँ हो? दाढ़ी वाले ने दिमाग कहाँ हो? अरे माटी पे कैसे गए? दाढ़ी वाले ने दिमाग को जानते कहाँ हो? दाढ़ी वाले ने दिमाग हो, सब दिन उनकी दाढ़ी न मनो चक्कर कही देखो। दाढ़ी वाले थे जब तुम कोई बात कही हो तो चले वो 2-4 बार, हाँ चले 2-4 बार दाढ़ी खड़बड़ाए नहीं ले है, चले तुम्हें वही जवाब नहीं दे पाई है। भीष्म बाबा ने दाढ़ी खड़बड़ाया। भीष्म बाबा ने कहा, बोले बेटा जो कृपाचार्य कह रहे 100 में 100% सही, बोले 100% सही। दुर्योधन ने सुना, दुर्योधन बोला बाबा तो समारो तुम युद्ध, हम भाग ही जा ही रहे। भीष्म बाबा ने देखा, बोले नालायक दुर्योधन, अरे हम लोगों को ला करके कुरुक्षेत्र मैदान में खड़ा कर दिया, अब वो कायरों वाली बात कर रहा है। दुर्योधन ने कहा, बोला बाबा कि जानी बूझी नरसंगा करही, अब कहो उमा वही काहे न मरही। अच्छा के हर आदमी जात मालूम तुम्हारे हुए, हर आदमी जात इधर कोरा जीन पे ही ले तो आंखें बड़ी बड़ी भौएं बड़ी बड़ी हुई नहीं है, जान देना हर आदमी जान फांसी लगाई जमान लपत बाहर आ जाए ऊपर चले जाए। अच्छा के तो कोरा जीन काहे पे हो, फांसी काहे लगाओ? दुर्योधन ने कहा हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। भीष्म बाबा ने कहा क्यों? दुर्योधन सर पीटने लगा, दुर्योधन रोने लगा, बोला बाबा जब तुम जानत अर्जुन ऐसे, 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 जब तुम जानत पारथ वैसे, जब तुम जानत पारथ वैसे, समर भूमि जीती हो तुम कैसे, समर भूमि जीती हो तुम कैसे, समर
भूमि जीती हो तुम कैसे, जब तुम जानत अर्जुन ऐसे, जब तुम जानत भारत ऐसे, समर भूमि जीती हो तुम कैसे, समर भूमि जीती हो तुम कैसे। बोले जब तुम जानत अर्जुन ऐते। दुर्योधन ने कहा बाबा जब तुम्हें मालूम है अर्जुन इतने बलवान है, इतने पराक्रमी है। दुर्योधन बोला बाबा तब समारो युद्ध हो, अब हम भाग ही जा रहे। भीतम बाबा ने देखा, बोले नालायक, अरे कुरुक्षेत्र मैदान में खड़ा है, अब क्षत्रियों के समाज में खड़ा है, अब एक टायरों वाली बात कर रहा है। दुर्योधन कहा लोगों बाबा जान है तो जहान है। दुर्योधन बोला हमें लड़ाई नहीं लड़ना। भीष्म बाबा ने देखा, बोले दुर्योधन अरे तुम चिंता ना करो, जाओ ये आज बूढ़ा भीष्म प्रतिज्ञा कर रहा है। अच्छा एक बात और बताई दे, देखो भीष्म बाबा अपनी पूरी जिंदगी भरी एक कोई काम कर पाएंगे, जानते कौन? ये पूरी जिंदगी भरी प्रतिज्ञा ही करती रहे। यही बचपन से लगाए बुढ़ापा तक और कुछ नहीं कर पाएंगे, यही सब दिन प्रतिज्ञा ही करती रहे। भीष्म बाबा ने कहा, बोले बेटा जाओ, आज ये बूढ़ा भीष्म प्रतिज्ञा कर रहा है, मैं पांडवों की रोज 10,000 सेना मारूंगा। कत्ती? बोले 10,000। बोले इतना ही नहीं दुर्योधन, जाओ मैं तुम्हारा सेनापति बनूंगा, 10 दिन का कार्यभार अपने हाथ में ले रहा हूं। ए भाई आज जानते हो दुर्योधन ने इतना, दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया। आपस में दोनों लोग बात कर रहे थे, तब तक एक योद्धा आया और आकर के बीचों बीच मैदान में खड़ा हो गया। वो जानते हो कौन है भाई साहब? वो पांडवों का पोता है, घटोत्कच का पुत्र है, जिसका नाम है बर्बरीक। बर्बरीक आया और आकर के बीचों बीच मैदान में खड़ा हो गया। थोड़ी बेस कम कर दो भैया। मैदान में खड़ा हुआ, भगवान कन्हैया को प्रणाम किया, भगवान कन्हैया ने आशीर्वाद दिया। भगवान बोले बेटा बर्बरीक, अरे ये बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो? बर्बरीक मुस्कुराया। बर्बरीक ने कहा सरकार जरा सुनो क्या करने आए हैं। कि बोला बर्बरीक भगवान अरे श्री कृष्ण से मेरा योद्ध तब ते पड़ा होगा। भगवान बोले अच्छा। भगवान बोले कैसा होगा? बर्बरीक ने कहा सरकार कि मैं लड़ूंगा लड़ाई ऐसी प्रभु, मैं लड़ूंगा लड़ाई ऐसी प्रभु, आज तक ना किसी ने लड़ा होगा। आज हम महाभारत का युद्ध लड़ने आए हैं और ऐसी लड़ाई लड़ूंगा आज तक किसी ने युद्ध नहीं किया होगा। हे भगवान ने बर्बरीक को ऊपर से नीचे तक देखा, तब तक भगवान ने तरकश में देखा। भगवान ने देखा, भगवान बोले लड़ाई लड़ेगा? बर्बरीक बोला हाँ प्रभु मैं युद्ध करूंगा। भगवान बोले हे बर्बरीक, अरे महाभारत का युद्ध लड़ने आया है, ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है बेटा, ये वीरों का वीरों से मुकाबला है। बर्बरीक बोला सरकार तो हम भी युद्ध करेंगे। भगवान बोले के महाभारत को युद्ध लड़ाई आए हो, अब बाण खाली 5 ही लाए हो? अच्छा विचार कराओ,
जैसे तुम कारगिल युद्ध लड़ाई जाओ है नहीं, बॉर्डर पे यहाँ लड़ाई जाओ, अच्छा गोली 10-15 ले जाओ, बताओ जिंदा ही हो कि मार डारे दी हो, हमारे दावत भाई मार डारे दी हो। हाँ तुम्हारे सभी जनी ने बताई, अब तो तुम्हारे सभी जनी से नंबर दी हो लगी। हाँ अच्छा सोचो हो जैसे तुम 10-15 गोली ले गए हो, अब वही हुआ जाएगी पीछी दगाई डाले हो, वही के बाद बने चोंगा टहाली रहे हो, तले कोई धरी नहीं है फैले पड़े हो। हाँ हे भगवान बोले सुनो बर्बरीक, महाभारत का युद्ध लड़ने आया है, अब बाण खाली 5 ही लाया है। बर्बरीक मुस्कुराया बोला सरकार आप ये जो तरकश में 5 बाण देख रहे हैं ना, बर्बरी कहा लोगों सरकार जब हम घर से चले तो हमने देखा हमारे 2 बाण इलमारी परे मुरझियात रहा है, तो उनका धो ढाई साफ करके हम करकसम धर लिया। हे बर्बरी बोला सरकार हमारे बाण मात्र 3 काम के हैं। बोला 3 काम के हैं। भगवान कहने बहुत देर हो गई तुम निकलने हुई। भगवान कहने अरे कहीं 3 बाणों के महाभारत का युद्ध जीत पाएगा। बर्बरी मुस्कुराया बोला सरकार आप जो ये 3 बाण देख रहे हैं ये हमारे बाण साधारण नहीं है। भगवान बोले फिर कैसे हैं? बर्बरी ने कहा सरकार जरा सुनो कि चक्र त्रिशूल से अरे शक्तिशाली कहीं पास मेरे प्रभु 3 ही बाण हैं। भगवान बोले अच्छा, भगवान बोले जय बाण बताओ, जैसे तुम्हारे बाण हैं 3। भगवान कहने अच्छा तीनों का काम एक ही है। बर्बरी बोला नहीं प्रभु जब मेरे बाण हैं 3 तो तीनों का काम भी अलग अलग है। भगवान बोले अच्छा पहला बाण क्या करता है? बर्बरी ने हाथ जोड़े। बर्बरी बोला सरकार जरा सुनो कि बाण पहला चलेगा अरे लगेगा पता, पहला चलेगा लगेगा पता कौन योद्धा के किसों आंगो कहाँ प्राण है। ने कहा है प्रभु जिस समय मैं पहला बाण छोड़ूंगा मेरा बाण जाएगा, हमें एक बात बताएगा किस आदमी के प्राण कहाँ हैं। अच्छा आप कहोगे शिखर जी का तुम हो सिर आई गए हो, हर आदमी का प्राण कहो अलग अलग हो। देखिए हाँ अगर आपने विज्ञान पढ़ा है, विज्ञान सुना है नाक पहुंचा बोलिए गोविंद भगवान की। देखो एक बात बताई दे, यमुना जाने वे शिखर जी हमारे लड़का लड़की ने डांटी रहे, हम डांट नहीं रहे, हम धीरे बोल रहे, मैक जोर बोल रही, हम क्या करें जौन कुछ कहा है मैक वाले ने गिराई पूटी दे हमारी कोई लागू नहीं। हाँ सही बताई रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले रामकृष्ण भगवान की। देखिए अगर आपने विज्ञान पढ़ा है, विज्ञान सुना है तो विज्ञान में आता है हमारी आपकी प्राण वायु का संचार हुआ करता है। ये हमारी आपकी जो प्राण वायु होती है ये चला करती है। जैसे आपने सुना होगा किसी किसी के गोली लग गई, अच्छा वो आदमी बच गया, अब कोई जा रहा था ठेस लग गई वो मर गया। इसका मतलब जिसके गोली लगी है प्राण वहां नहीं थे वो बच गया, अब जिसके ठेस लगी है प्राण वहां थे इसलिए वो मर गया। बर्बरी बोला सरकार हमारा पहला बाण बताएगा किस आदमी के प्राण कहाँ है। भगवान बोले अच्छा भैया, भगवान बोले अच्छा के बर्बरी मतलब तुम्हारा दूसरा बाण।
बरबरी बोला अरे सरकार वो थोड़ा इससे ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा। भगवान बोले मतलब बरबरी ने कहा सरकार जना सुनो कि पान दूजा अगर छोड़ दूंगा समर तो कोई ना उठ कर खड़ा होगा और कोई सीने पर चोट अरे खाए हुए कोई सर को कटाए पड़ा होगा। बरबरी ने कहा सरकार जिस समय मैं दूसरा बार छोड़ूंगा मेरा दूसरा बार जाएगा। यहाँ पर ये 18 छोड़ी देना खड़ी है। बरबरी बोला सरकार यही जल्दे जने खड़े ये जान कोई नहीं पई है। सरकार किसी का हाथ अलग होगा, पैर अलग होगा, सर अलग होगा, धड़ अलग होगा, लेकिन बरबरी कहा लोगों मरी ही कोई नहीं। हाँ बरबरी कहा लोगों तड़पती सब हुई है। भगवान देखिए भगवान कहेंगे ऐसे बढ़िया आदमी मरी जाए तो ठीक। अच्छा के मल्लो मनमा सोचो जैसे कोई केरो हाथ कहूँ अलग उछरती हो है नहीं, पैर कहूँ अलग कूदती हो, मोड़ कहूँ अलग गेंद करा जंपिंग लगावती हो। अच्छा बताओ इससे बढ़िया तो मर जाना है। बरबरी बोला अरे सरकार ये ऐसा ही बाण है। भगवान बोले अच्छा तुम्हारा तीसरा बाण। बरबरी के लिए ताली बजाया। बरबरी बोला सरकार अरे हमारा तीसरा ही बाण मेन है। भगवान बोले मतलब बरबरी के लिए कहा सरकार जरा सुनो कि पान तीसरे में अरे चमत्कार है चलने देगा न किसी के हथियार को। बरबरी के लिए कहा सरकार यहाँ पर 18 छोड़ी देना खड़ी है जिसमें मैं तीसरा बार छोड़ूंगा यही कोई जान नहीं पे है यही सब साफ। हाँ लेकिन बरबरी कहा लोगों सरकार अरे इनकी सबकी बात छोड़ो यही तो सब साधारण मानव है। आज ये बरबरी तुम्हारी भी बात कर रहा जरा सुनो कि आपके चक्र शिव के त्रिशूल को आपके चक्र शिव के त्रिशूल को रोक सकता है यमोरा के बार को। सरकार जिस समय मैं तीसरा बार छोड़ूंगा हम संचालक जी से निवेदन करेंगे कृपया आप 1 मिनट के लिए मंच पर आ जाएं। श्री संचालक जी के लिए